हेलो दोस्तों, डिफरेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर सेकंड है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, अगर आपने वो इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक समझा दिए थे, किस तरह से आपको मैं टॉपिक कवर करवाऊँगा। तो उसी प्रकार से आपका आज सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले कुछ आज इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके आगे जो PYQ क्वेश्चन होंगे वो मैं करवाऊंगा। उसके बाद इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि परमाणु क्या है। परमाणु क्या होता है? किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई। क्या? किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, परंतु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। क्या? जो क्या कर सकती है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। उसे क्या कहते हैं? उसे परमाणु कहते हैं। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, परंतु क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे मैंने ये आपको उप परमाणु के बारे में बताया है थोड़ा सा। उसके बाद PY क्वेश्चन जो होंगे PYQ वो मैं आपको करवाऊंगा। चलिए आज अब आगे शुरू करते हैं। आगे क्या है? आपको परमाणु अपने से भी ज़्यादा छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो कण कौन से होते हैं? वो कण आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, और आपका हो जाएगा प्रोटॉन, और क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। तो अब जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप थोड़ी जान लीजिए। तो चलिए, ये क्या है? डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की किसने की थी? मतलब इसकी खोज किसने की थी? तो की थी किसने? जे थॉमसन ने। और इस पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। उस चार्ज की जो वैल्यू होती है, मतलब अमाउंट होता है, वो कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो इसका मास होता है वो कितना होता है? इसका द्रव्यमान आपका होता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और प्रोटॉन के बारे में अब जान लेते हैं। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी, मतलब खोज की थी, किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। बहुत से लोग इसे रदरफोर्ड बताते हैं, लेकिन रदरफोर्ड इसके जो खोज करता है वो नहीं है। इसके खोजकर्ता आपके हो जाएंगे गोल्डस्टीन। और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब जो उसका अमाउंट होता है वो कितना होता है? पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। और मास जो होता है इसका द्रव्यमान होता है 1.672614 इंटू 10⁻⁻27। इसे लगभग में 1.67 भी मान लेते हैं। और अब न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी, मतलब उसकी खोज जिसने की थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चैडविक। और जो इसके ऊपर चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होता है। और इस पर चार्ज क्या है? 0 होता है इसी प्रकार से। और इसका जो द्रव्यमान है वो हो जाता है 1.67492 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसे भी लगभग में 1.67 मान लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे आपको मैं चैनल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपको PDF जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से आपका टेलीग्राम में चैनल हमारा ओपन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए डिफरेंट क्लासेस, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा और वहीं पर हमारी सारी PDF मिल जाएंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो ये किसने खोजा था? ये आपका खोजा था रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो ये कितना होता है? ये शायद आपको पता हो, ये कितना होता है? ये आपका होता है 10⁻⁻15। कितना? 10⁻⁻15 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कर सकती है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी सबसे अधिक आपको निर्धारित कर सकती है? ये हो जाएगी प्रोटॉनों की संख्या जो है तत्वों के परमाणु क्रमांक को सबसे सही से निर्धारित कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका मिल्कन ने। किसने किया था? मिल्कन ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ये होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? ये आपकी इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ये हैं आपके एंडरसन। कौन है? एंडरसन। अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान जो संख्या है वो किसका योग हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, वह भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिनका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे कौन से वैज्ञानिक? बोस। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये किसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? ये होता है आपके हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो ये दोनों हैं, ये दोनों ही क्या है? समान संख्या में होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये किसके कणों की सहायता से की थी? ये की थी अल्फा कणों की सहायता से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है? तो ये कौन सा कण है जो नाभिकीय कणों को क्या है? बांधे रखने का काम करता है। तो ये आपका हो जाएगा मेसान। क्या है? मेसान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका मेसान के खोजकर्ता कौन है? तो मेसान के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? युकावा। किसने की थी मेसान की खोज? युकावा ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, मैं अपने टाइम टेबल जो है चैनल का वो बता देता हूँ आपको, किस हिसाब से हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं। तो हमारे चैनल पे जो फिजिक्स है वो शाम को 8 बजे मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है, और जो बायोलॉजी है वो वेडनेसडे और थर्सडे को शाम को 8 बजे ही पढ़ाई जाती है, और जो केमिस्ट्री है वो भी आपको शाम को 8 बजे ही मिलेगी। और वो कब मिलेगी? आपको फ्राइडे और सैटरडे को मिलेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो पर लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।